अभी हम लोग और एक सम की ओर बढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर जाने वाले हैं। सम क्या है देखो, फाइंड द फूरियर सीरीज, फाइंड फूरियर सीरीज, फाइंड द फूरियर सीरीज f of x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, f of x इज इक्वल टू x और दूसरा दिया हुआ है 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। ज़ीरो से लेके ये चलेगा x, चलेगा पाई, उसके बाद पाई से लेके ये चलेगा x 2 पाई तक। ओके, 2 पाई तक। मतलब इसका जो लिमिट है इन इंटरवल्स क्या है, 0 से लेके 2 पाई है। ओके, और हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है इसकी। तो यहाँ पे देखो, ये टाइप के सम के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है। और ये सम कभी पूछा है, मई 23 को पूछा है, मई 23 को पूछा गया है। अभी ऐसे सम के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है। क्या है, ट्विस्ट है। तो हमें वो ट्विस्ट थोड़ा ये करके देखना पड़ेगा। तो ट्विस्ट क्या है देखो, ये सम के अंदर एक थोड़ा हिंट यूज करना पड़ेगा हम लोग को। क्या करना पड़ेगा, हिंट यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, मैं पहले क्या करूंगा, ये दिख रहा है 0 से लेके 2 पाई के अंदर, इंटरवल के अंदर दिख रहा है। अगर ये ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को बहुत लेंदी जाएगा ये सम। ओके, क्या होने वाला है, लेंदी होने वाला है। तो इस लेंदी सम को थोड़ा अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो, x इज इक्वल टू पाई प्लस जेड। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई प्लस जेड करेंगे। मतलब x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पाई प्लस जेड करूंगा। मतलब x इज इक्वल टू पाई प्लस जेड हो जाएगा। ये फंक्शन के अंदर मैं x इज इक्वल टू पाई प्लस जेड कर दूंगा। तो यहां पे देखो, x के जगह पे पाई प्लस जेड हो गया। तो आपका ये भी चेंज होने वाला है, पाई प्लस जेड। अभी यहां पे देखो, यहां पे क्या था, 2 पाई माइनस पाई प्लस जेड। तो ये क्या होने वाला है, इसके सामने ही लिखता हूँ। तो ये पाई से माइनस होके ये क्या बनेगा देखो, ये 2 पाई है और इसके अंदर चला जाएगा माइनस साइन। तो 2 पाई माइनस जेड इज इक्वल टू पाई माइनस जेड हो गया। तो फंक्शन क्या मिला मेरे को, पाई माइनस जेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसा मिला, क्या मिला, वो भी मैं टोटली दिखा दिया है यहाँ पे। अभी जैसे कि इसका फंक्शन तो चेंज हो गया, लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई है। जब भी x था तभी x का स्टार्टिंग का लिमिट क्या था, x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 0 था। तो हमें लिमिट भी z के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, x के अंदर 0 डाल दिया तो लिमिट क्या बनेगा, z का लिमिट लिखना पड़ेगा ना हमें। तो z का लिमिट हम कैसे बनाएंगे देखो, तो पाई प्लस z। तो ये हो गया आपका, पाई इधर आ गया तो माइनस पाई। तो z क्या मिला मुझे, स्टार्टिंग जहाँ 0 है वहाँ पे मुझे क्या लिमिट मिला, माइनस पाई मिला। गेटिंग, माइनस पाई मिलता है। दूसरा चीज, इसके अंदर माइनस पाई मिल गया है। इसको थोड़ा ना ऐसा लिख देता हूँ, ये बॉक्स के अंदर रखता हूँ क्योंकि एक आपके मालूमात के लिए है ना,
फंक्शन तो अपना यही रहेगा, ये ऊपर आपके मालूमात के लिए रहेगा ऐसा ये छोटा सा बॉक्स। एक्चुअली फंक्शन क्या है आपका, वो हो गया आपका पाई माइनस जेड, ये वाला एक। तो अभी यहाँ पे देखो माइनस पाई से लेके जेड है अभी, और x इज इक्व टू लिमिट क्या है, पाई है। तो पाई यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पाई पुट कर देता हूँ इसके अंदर, इसके x इज इक्व टू जेड इज इक्व टू पाई जो है, x का जो वैल्यू है वो क्या लिखा है मैंने, पाई लिखा है। यहाँ पे पाई डिस्टर्ब कर रहा है, ये दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए कट किया। तो यहाँ पे देखो पाई अगर मैं पुट कर देता हूँ, x इज इक्व टू पाई, इसको अंदर पाई अगर मैं पुट किया तो क्या होने वाला है, देखो z पाई यहाँ पे पुट किया तो पाई इज इक्व टू पाई प्लस z, तो z हो जाएगा आपका 0, मतलब z क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पे देखो पहला हम लोग का लिमिट मिला था माइनस पाई, उसके बाद जो बीच में क्या था, z था, क्या था, z था, ओके z था। इसका लिमिट देखो क्या हो रहा है, z था, z प्लस ये हम लोग ने चेंज किया है, इसके वजह से अभी ये z के अंदर चला जाने वाला है, z प्लस पाई के अंदर, वो जो फंक्शन है उसके अंदर चला जा रहा है, ओके। तो उसका लिमिट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मेरे को पहले क्या मिला, 0 मिल गया। उसके बाद अभी x इज इक्व टू और क्या लिख देता हूँ, x इज इक्व टू 2 पाई अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ तो ये x के अंदर 2 पाई डालने के बाद क्या आंसर आएगा, पाई प्लस z, तो ये इस तरफ गया तो पाई, z का वैल्यू क्या मिला, पाई मिला। मतलब ये सम जो है वो किसके अंदर चला गया है, ये लिमिट के अंदर चला गया है, माइनस पाई से लेके पाई, और बीच में क्या है 0, बीच में क्या है 0, ओके। तो बीच में क्या है 0। तो हम लोग अभी जो लिमिट लिखेंगे इसके लिए वो z के बारे में लिखना पड़ेगा। किसके बारे में लिखना पड़ेगा, z के बारे में ये लिमिट हम लोग लिखने वाले हैं। तो z के बारे में लिमिट कैसे लिखेंगे, देखो ये पहला हम लोग को मिला है माइनस पाई, उसके बाद ये z के अंदर लेस देन और इक्वल लेस देन, ये बीच में रहेगा z, उसके बाद क्या आ गया 0, पाई जब भी था तो 0 आ गया, 0 जब भी था तो माइनस पाई आ गया। इसके बाद सॉरी इस यहाँ पे लिखना मांगता है, यहाँ पे तो माइनस पाई, इसके बाद लेस देन z, उसके बाद 0। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका लिमिट रहेगा 0, वैसा ही लेस देन z, और जहाँ पे 2 पाई था वहाँ पे हम लोग का लिमिट क्या आया है, पाई, ओके। तो अभी ये जो सम है ये टोटल यहाँ पे मैं बॉक्स करता हूँ तो आपको पता चलेगा ये टोटली सम z के लिमिट के अंदर चला गया है। किसके लिमिट के अंदर चला गया है, z के लिमिट के अंदर चला गया है। पूरा का पूरा सम जो है वो z के लिमिट के अंदर बैठा है, ओके। और ये इसके ये जो पॉइंट निकाले हैं मैंने वो इसके लिमिट के पॉइंट हो गए। कैसे निकाले, x का लिमिट डाल के z का लिमिट यहाँ पे निकाल के रखा है, ओके। इधर तक आपका क्लियर है। अभी हम लोग बढ़ेंगे, ये जो सम है ये कैसा चल रहा है, देखो ये सम ऐसा चल रहा है, यहाँ पे माइनस पाई है, बीच में 0 है, यहाँ पे पाई है, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, मतलब ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फंक्शन इवन है या ऑड है ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, फंक्शन इवन है। ऐसी जब भी केस होती है माइनस पाई से लेके पाई और ऐसे टाइप के सम आते हैं
तभी हम लोग को फंक्शन क्या करना है, इवन है या ऑड है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन इवन है या ऑड है ये कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो इसके लिए मैं फंक्शन के अंदर माइनस जेड डाल दूंगा। क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन जेड का हो गया है, ये फंक्शन के अंदर माइनस जेड डाल दूंगा तो जेड से बना हुआ फंक्शन कैसा हो जाएगा, पाई माइनस जेड हो जाएगा, ये वाला। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, दूसरे फंक्शन के अंदर ये यहाँ पे पाई, इधर जेड ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस जेड डाल दिया तो फंक्शन क्या बनेगा इसका, पाई माइनस जेड बन गया। यहाँ पे भी वैसे ही अगर माइनस है और यहाँ पे माइनस जेड डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, पाई प्लस जेड बन गया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद में रखनी है, यहाँ पे आपको जाएगा तो ये चलेगा पाई, साइन उल्टा चलेगा, जेड लेस ग्रेटर दैन जेड से वो ज़ीरो, इसके बाद ज़ीरो से ग्रेटर है जेड से, जेड छोटा है और माइनस पाई से, ऐसा चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिमिट अगर माइनस जेड पुट कर देता हूँ तो ये जो मिल गए इसके लिमिट ये हो गए। ओके, इससे हम लोग को ये फंक्शन क्या है ये पता चला है। ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हो गया, फंक्शन इज़ अ इवन। ओके, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज़ अ गिव फंक्शन एफ, फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, ओके, इवन फंक्शन हो गया, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो अभी ये फंक्शन कौन सा हो गया है, इवन हो गया है, तो हम लोग को इवन फंक्शन के अंदर हमेशा bn का वैल्यू क्या रहेगा, bn का वैल्यू इवन फंक्शन के अंदर ज़ीरो रहता है। क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। तो बचे कौन, a0 उसका वैल्यू आएगा और दूसरा कौन बचा, an, उसका भी वैल्यू आने वाला है। ओके, तो हम लोग अभी बढ़ेंगे किसके ओर, a0 के पास। तो फंक्शन a0 का फॉर्मूला लिखना है तो क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई लिमिट है इसका, और क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ओके, लेकिन हम लोग ने फंक्शन किसके अंदर चेंज किया है, जेड के अंदर, तो इसको हम लोग जेड लिखेंगे। a0 1/पाई। अभी देखो ये जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है वो मैं लेने वाला हूँ पाई से लेके पाई माइनस जेड। अभी ही मैंने बताया था ये जो फंक्शन है 0 से लेके पाई में है और ये है 0 से ले वो माइनस पाई में है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाला चीज़ है, यहाँ पे चलने वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है x प्लस पाई प्लस जेड, और यहाँ पे चलने वाला फंक्शन कौन सा है, पाई माइनस जेड वाला चलने वाला, ये टाइप में। और समझ में आया, इवन फंक्शन है तो ये जो फंक्शन इसके अंदर डबल चल रहा है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के अंदर क्या करना है, देखो मतलब सेम फंक्शन है तो अभी यहाँ पे लिमिट अलग है ना उसका, तो फंक्शन कैसा चलेगा, देखो लिमिट अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही साइड का 0 से लेके पाई वाला ही लिमिट लेंगे, 0 से लेके पाई वाला ही लिमिट लेंगे। फंक्शन क्या लिखेंगे इसके अंदर, फंक्शन लिखेंगे ऊपर वाला ही लिखना है हमेशा, 0 से लेके पाई ये है ना, तो फंक्शन क्या रहेगा, पाई माइनस जेड इंटू डी जेड। ओके, ये तो हो गया, लेकिन हम लोग ने माइनस पाई से पाई था, माइनस पाई से लेके पाई था, बीच में 0 था, हम लोग इतना ही ले रहे हैं। अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये इसके डबल होने वाला है, ये भी 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या रहेगा आपका,
ये फंक्शन रहेगा, इसके लिए ले लाऊं डबल है तो ये हो जाएगा, इधर यहाँ पे 2 लिखना ज़रूरी है। अगर ये 2 नहीं लिखते तो आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो, जब भी आप 0 से -π से π है और उसको 0 से π में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या लिखना है, 2 लिख देना है। ओके, अभी इसके अंदर सीधा इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं 2π, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन πz माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, इसका लिमिट है 0 से लेके π, a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन π, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे π इंटू π माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट माइनस 0 वाला पुट करेंगे तो उसका मतलब ही नहीं है, पूरा 0 रहेगा फंक्शन। a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से मैं क्या करता हूँ 2 अपॉन पाई, तो पाई स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 माइनस 1/2, तो यहाँ पे a0 इज इक्वल टू 2, इसके बाद पाई और ये पाई स्क्वायर ये इसके साथ चला गया, ये 1 माइनस 2 तो 1/2 बचा, ये 2 इसके साथ गया तो a0 क्या बचा, ये 0 पाई बचा। ओके, तो a0 का वैल्यू हमें क्या मिला है, पाई मिला है। ये थोड़ा ट्रिकी सम है लेकिन एक बार पूछा है, और बहुत ये z x का वैल्यू पाई प्लस जेड पुट करने से हम लोग को आसानी हो रही है इसके अंदर, नहीं तो बहुत लंबा खींचता था ये। ओके, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे an के अंदर भी 1/π लिमिट देने वाले हैं। लिमिट जो है ये फंक्शन जो है फॉर्मूला तो -π से लेके π रहेगा, लेकिन f ऑफ x n cos nx dz, z से कर रहे तो z ही लिखना है भाई। अभी an इज इक्वल टू 1/π, हम लोग 0 से π लिमिट यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2, यहाँ पे क्या आने वाला है 2। ओके, अभी f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हम लोग का जो फंक्शन है वो 0 से लेके π हम लोग लिख रहे हैं और 2 बाहर निकाला है तो पाई माइनस जेड बाहर लिखना है cos nz dz, तो an इज इक्वल टू 2π, यहाँ पे मैं मैराथन वाला रूल अगर यूज़ कर देता हूँ तो पाई माइनस जेड ये हो गया आपका साइन एन जेड अपॉन एन माइनस इसका हो जाएगा 0 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका इंटीग्रेशन वापस चलेगा तो ये हो गया आपका माइनस कॉस एन जेड अपॉन एन स्क्वेयर, ये लिमिट चलेगा 0 से लेके पाई, तो ए एन इज इक्वल टू 2/π। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइन एन जेड, साइन एन एक्स, हेल्प डेस्क का मदद लेना है, साइन एन एक्स का एन एक्स मतलब उधर पाई आने वाला है तो साइन एन पाई का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो ये कट हो जाएगा तो इसको लेना ही नहीं है। तो बचेगा क्या, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस, तो माइनस साइन बाहर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस एन जेड अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट रहेगा 0 से लेके पाई। तो यहाँ पे देखो मैं अगर इसका लिमिट पुट करता हूँ -2/π, तो यहाँ पे और एन स्क्वायर को भी बाहर रख देता हूँ, तो एन स्क्वायर यहाँ पे रख दिया बाहर और कॉस एन पाई, और ये हो गया आपका, ये हो गया बीच का साइन कौन सा आएगा माइनस, और यहाँ पे 0 अगर रख देता हूँ cos 0, क्या रख दिया मैंने cos 0, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे -2/π n स्क्वायर, और ये बनेगा देखो n पाई का वैल्यू क्या बनता है, हेल्प डेस्क मदद कर रहा है हम लोग को, तो -1n माइनस cos 0 का वैल्यू 1 बनता है, तो हमें a0 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, an का वैल्यू क्या मिला है -2/π
एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर अंदर ही लिखता हूँ तो भी अच्छा रहेगा, -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, ऐसा ही, नहीं तो बाहर लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है an। अब ये हम लोग क्या करेंगे, फूरियर सीरीज फॉर्म करेंगे। तो f ऑफ x, तो हम लोग का f ऑफ z है ना भाई, z, तो क्या आ जाएगा, a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cos nz प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका बेन साइन nz। लेकिन bn वाला टर्म है ही नहीं, इवन फंक्शन है तो bn ख़त्म, तो आपका फंक्शन बच गया f ऑफ z इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ban cos nz, bn वाला वैल्यू 0 है, तो ये ख़त्म हो गया, कहानी इसकी ख़त्म। तो यहाँ पे आ गए। अभी देखो z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग ने पुट किया था x इज इक्वल टू पाई प्लस z, तो z का वैल्यू क्या रहेगा, z इज इक्वल टू उल्टा, ये पाई इधर जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस पाई रहेगा। ओके, तो x माइनस पाई रहने वाला है, z का वैल्यू क्या रहेगा, x माइनस पाई रहेगा, क्योंकि सम को हम लोग को वापस से x में ही लाना है, तो x के अंदर ही हम लोग सम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा वही जो हम लोग ने स्टार्ट में किया था, तो वो ही फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x वाला फंक्शन a0 का वैल्यू क्या आया था, पाई आया था, तो पाई लिख दिया, इसके नीचे 2 है फॉर्मूले के अंदर। इसके बाद ये क्या है, माइनस साइन, क्या है, माइनस साइन, ये माइनस प्लस यहाँ पे आ गया। ओके, अभी समेशन वाला चीज़ n प्लस इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बंदा डालना है -2 अपॉन पाई, ये चीज़ -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर, ये क्या हो गया, cos n। अभी z के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, x माइनस पाई। ओके, अभी ये चीज़ जो है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये बंदा नहीं तो तकलीफ देगा, तो इसको पहले हम लोग साइड में क्लियर कर लेते हैं। cos n x माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका cos n x माइनस n पाई। ओके, यहाँ पे देखो इसका cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या आता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। वैसे ही इसको cos n x माइनस n पाई को एक्सपांड करना है, तो cos n x इंटू cos n पाई माइनस साइन n x इंटू साइन n पाई, और ये देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस प्लस। अभी यहाँ पे देखो साइन n x, साइन n पाई का वैल्यू हमेशा हमें क्या देता है, 0, तो ये क्या बनेगा, 0, इसके वजह से पूरा टर्म क्या बनी, 0 बन गई। तो cos n x माइनस n पाई, अभी देखो cos n x वैसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो बंदा है n पाई वाला वो क्या रहेगा, -1 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, ये वाला बंदा,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अभी ये जो माइनस साइन है ये सब चीज़ थोड़ा बाहर निकाल के रखता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये माइनस साइन में बाहर निकाला, 2 निकाला, पाई निकाला, तो समेशन के अंदर जो बचा है वही लिखूँगा तो थोड़ा अच्छा गिरेगा। तो इन्फिनिटी। अभी देखो -1 रेज़ टू द पावर n -1/n² कॉज इसके जगह पे हमें ये वैल्यू मिल गई है कॉज nx इंटू -1 रेज़ टू द पावर n। ओके, अभी देखो हम लोग को जो सीरीज फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अभी यहाँ पे देखो -2/π, ये कैसी चलेगी देखो। अभी यहाँ पे देखो मैं एक पूरा करके दिखाता हूँ। अगर 1 है, क्या है n का वैल्यू, n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलेगा, बराबर है। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या होने वाला है देखो, -1 और 1, -1/1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा cos n का वैल्यू 1 तो ये x हो गया। यहाँ पे देखो -1 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वैल्यू भी 1 हो गई, बराबर है। इसके बाद चलेगा कौन सा साइन, प्लस, वहाँ पे भी -1, इसका वैल्यू क्या बनेगा 2, -1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर प्लस cos nx -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस, ऐसा चलेगा। मतलब क्या है, -1 रेज़ टू द पावर 3 -1/3 का स्क्वायर cos 3x, और ये बनेगा -1 रेज़ टू द पावर 3, ऐसे ही चलते रहेगा। हाँ, ये मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए ये कर रहा हूँ। ये आप π/2 -2/π। ओके, यहाँ पे देखो ये -1 अगर ऑड है तो माइनस माइनस क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा -2/1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो cos x रहेगा और ये माइनस, इधर 1 है तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। समझ में आया। अभी यहाँ पे भी देखो प्लस, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, इसका वैल्यू मिलेगा हमें +1, और ये -1 तो बड़ा 0, तो ये हो गया आपका 0। कैसा आया, समझ में आया। ये टर्म कैसा, पूरा 0 इसके वजह से। दूसरा टर्म प्लस, यहाँ पे ऑड है, वापस से ऑड है तो वो ऑड का वैल्यू वापस से वैसा ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -2/3 का स्क्वायर, और ये बनेगा क्या, cos 3x, और यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ये क्यूब के वजह से माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस, मतलब इधर भी प्लस आ गया। बाद में वापस से 0, बड़ा 0, क्योंकि इवन जब भी आएगा तो बड़ा 0 बनेगा, क्योंकि वापस से 4 रहेगा, 4 के वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये भी 0। इसके बाद और ऐसे ही चलेगा 2/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos 5x, और ये चलते ही रहेगा भाई, चलते ही रहेगा। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2 -2, इन सब में से मैं 2 बाहर निकाल के लेता हूँ, तो ये 2/π, अंदर क्या बचा, 1/1 का स्क्वायर cos x प्लस 1/3 का स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 का स्क्वायर cos 5x एंड सो ऑन।
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, अभी ये माइनस 4 पाई अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर कॉस 3x प्लस 1/5 का स्क्वायर कॉस 5x एंड सो ऑन। तो आपका ये लास्ट वाला आंसर यहाँ पे आ गया है। ओके, तो जस्ट हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे क्योंकि बहुत लेंदी सम है, माइनस प्लस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए इसको हम लोग ये बराबर आंसर आया हुआ है। तो ये सम लेंदी है, लेकिन इसके ये सम के अंदर हम लोग ने इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और पूरा सीरीज़ आपको यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। आप फूरियर सीरीज़ यहाँ पे तक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज़ पूछी जाती है तो इधर तक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये 2 मार्क्स का एडिशन मिलेगा, यहाँ तक आप करेंगे 6 मार्क्स तक रहेगा और ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट रहेगा इवन ऑड फंक्शन के अंदर तो भी मुझे पूछ लो। और फंक्शन इवन कैसा रहता है, ऑड कैसा रहता है, वो हम लोग ने एक्चुअली पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी भूल जाते हैं वही डायलॉग अपना, तो वापस से रिवाइज करना अपना काम है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपको फंक्शन इवन और ऑड का बता दूंगा। ओके, लेकिन याद रखना है जब भी इवन फंक्शन है तो आपको a0 और an का वैल्यू निकालना है, लेकिन ऑड फंक्शन है तो आपको खाली bn का वैल्यू निकालना है। वो वाला भी सम हम लोग लेने वाले हैं जब भी bn का ही वैल्यू निकालना है ऑड वाला फंक्शन लेके। ओके, लेकिन ये सम May 23 को पूछा गया था और हम लोग को उससे कुछ नहीं है, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इससे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।